टू द पॉइंट जी के एकेडमी में आपका स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर संजय कमठानिया आपको प्रति सप्ताह करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को MCQ फॉर्मेट में प्रस्तुत करूंगा। साथ में उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस सप्ताह के प्रश्न इस प्रकार हैं। तो इस बार का पहला प्रश्न है कि किस देश की पूर्व महिला उपराष्ट्रपति को जासूसी के आरोप में 2.5 वर्ष की सजा सुनाई गई है। इसके विकल्प हैं A ईरान, B इराक, C पाकिस्तान और D अफगानिस्तान। और इसका सही उत्तर है विकल्प A ईरान। ईरान की पूर्व महिला उपराष्ट्रपति शाहीन दोख्त मोलवर्दी को, जो कि उपराष्ट्रपति रही थी ईरान की वर्ष 2013 से 2017 तक, उनको जासूसी के आरोप में 2.5 वर्ष की सजा सुनाई गई है और वो पेशे से वकील हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। 4 दिसंबर 2020 को प्रस्तुत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को कितने प्रतिशत पर रखा गया है? विकल्प A है 2.5%, B 3.5%, विकल्प C 4.5% और विकल्प D 5.5%। और इसका सही जो उत्तर है वो है विकल्प B 3.5%। मैं आपको बताऊं कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। अब प्रश्न यह है कि रेपो दर क्या है? रेपो दर होती है रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्डों और प्रतिभूतियों पर दी जाने वाली ब्याज की दर जो होती है वो रेपो दर कहलाती है। एक बात और कि इस मौद्रिक नीति समीक्षा में ये कहा गया है कि जो RTGS की जो सुविधा है, जिसे कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं, अब वो 24 घंटे उपलब्ध रहा करेगी। अब हम चलेंगे अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा इस सप्ताह का, ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? इसके विकल्प हैं A जयप्रकाश राजोआना, B समर्थ बवानिया, C रंजीत सिंह देसाले और D अभिषेक कठेरिया। और इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प C रंजीत सिंह देसाले। रंजीत सिंह देसाले कोल्हापुर महाराष्ट्र के प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं और उनको यह पुरस्कार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और QR कोड वाली पाठ्य पुस्तक क्रांति में अपने जो प्रयास किए हैं उन्होंने, उसके लिए दिया जा रहा है। और इसकी पुरस्कार राशि जो है वो है $10 लाख। अब हम अपने प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। इस बार प्रश्न संख्या 4 में यह है कि निम्नलिखित में से किसने कृषि कानूनों के विरोध में पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया है? विकल्प A सुखदेव सिंह ढींढसा, B प्रकाश सिंह बादल, C अमरिंदर सिंह और विकल्प D नवजोत सिंह सिद्धू। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प B प्रकाश सिंह बादल। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उन्हें वर्ष 2015 में भारत के दूसरे नंबर के सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब हम चलेंगे अपने प्रश्न नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से किसे देश का पहला डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ सामरिक चुना गया है? विकल्प हैं विजय अहलावत, B शम्मी जर्नैल, विकल्प C सिद्धेश्वर कपूर और विकल्प D परमजीत सिंह। और इसका सही उत्तर है वो है विकल्प D परमजीत सिंह। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में टाइम पत्रिका की पहली किड ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? इसके विकल्प A आराधना सिंह, विकल्प B गीतांजलि राव, विकल्प C अपूर्वा अय्यर और विकल्प D आराध्या गगन। और इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प B गीतांजलि राव। गीतांजलि राव ने पानी में लेड की मात्रा पता करने के लिए एक सेंसर विकसित किया गया है, उसका काम किया है। साथ ही उस सेंसर का नाम रखा गया है टेथिस।
ये बहुत ही कम समय में पानी में लेड की मात्रा बता देता है। मैं आपको बता दूं, टाइम पत्रिका वर्ष 1927 से प्रत्येक वर्ष मैन ऑफ द ईयर का खिताब चुनती है और इस बार उसने यह जो किड ऑफ द ईयर का खिताब दिया है गीतांजलि और अय्यर को, राव को, वो सबसे कम आयु की हैं, बालिका हैं। और इससे पहले पिछले वर्ष इन्हें ग्रेटा थनबर्ग, जो कि एक पर्यावरणविद हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। और एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इसमें जो उनका जो इंटरव्यू छपा है वो हॉलीवुड की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री एंजेलिना जॉली ने लिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7। इस बार का प्रश्न जो 7 है वो है कि पुरुषों की चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी है कौन? क्वेश्चन विकल्प ए जेनिफर बारबारा, विकल्प बी स्टेफनी फ्रेनफोर्ट, विकल्प सी लारा जेम्स और विकल्प डी दीपांशी कृष्णा। और इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी स्टेफनी फ्रेनफोर्ट। स्टेफनी फ्रेनफोर्ट ने, जो कि एक फ्रांस की हैं और 36 वर्षीय हैं, उन्होंने पिछले वर्ष यूएफए कप में भी पुरुषों की प्रमुख प्रतिस्पर्धा में ये जिम्मेदारी संभालने वाली पहली महिला बनी थी। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत ने किस राष्ट्राध्यक्ष को गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? इसके उत्तर के जो विकल्प हैं वो है ए जो बाइडन, बी व्लादिमीर पुतिन, विकल्प सी बोरिस जॉनसन और विकल्प डी शिंजो अबे। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी बोरिस जॉनसन, जो कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किसी राष्ट्राध्यक्ष को बुलाने की परंपरा है और पिछले बरस अर्थात 26 जनवरी 2020 को ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। अब हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, कि कोरोना वैक्सीन के उपयोग की स्वीकृति देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? विकल्प ए ब्रिटेन, विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया, विकल्प सी फ्रांस और विकल्प डी चीन। और इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प ए ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कोरोना वैक्सीन के उपयोग की स्वीकृति दी है और इस तरह से वो विश्व का पहला देश बन गया है। और उसकी जो वैक्सीन है वो 2 देशों के संयुक्त प्रयासों से बनी है। वो एक फाइजर कंपनी यूएसए की और बायोएनटेक कंपनी जो जर्मनी की है, इन दोनों का जो संयुक्त प्रयासों से बना हुआ टीका है, उसने ब्रिटेन ने उसके उपयोग की स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब हम इस बार के अंतिम प्रश्न संख्या 10 पर चलेंगे। हमारा 10वां संख्या का प्रश्न है कि द पेशेंट असेसिन नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? द पेशेंट असेसिन नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है? और विकल्प है इस प्रकार कि ए रूपम सईद, बी अनीता आनंद, सी प्रीति रंगराजन और डी अनुष्का आप्टे। और इसका जो सही उत्तर है वो है अनीता आनंद। अनीता आनंद, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। और इस किताब की जो पृष्ठभूमि है वो जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था और उसके जो पीड़ित थे ऊधम सिंह, उनको केंद्र में रखकर ये पुस्तक लिखी गई है और इसके लिए वो वर्तमान में बहुत चर्चा में है। और इसके लिए ब्रिटेन में जो साहित्य तथा इतिहास के क्षेत्र में जुड़ा एक प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है पेन हेसल टिल्टमैन, वो उनको दिया जाएगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।